अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने के बाद कई बड़े मिशनों पर काम करने जा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका का नया नक्शा जारी कर कनाडा को भी अमेरिका का हिस्सा दिखाया। इसके अलावा वे पनामा नहर से लेकर ग्रीनलैंड पर भी अमेरिका के कब्जे की बात लगातार कर रहे हैं। दरअसल 2014 के बाद से कई देशों में नेतृत्व में बदलाव आए हैं, जैसे बराक ओबामा, डेविड कैमरन, टोनी एबेट और शिंजो आबे को अपने अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा और नए नेता उनकी जगह आए। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मंगलवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से लगातार जारी मजबूत नेतृत्व को बिग बॉस एनर्जी बताया गया। इस पोस्ट में पीएम मोदी की स्थिरता और दुनिया भर में उनकी प्रभावी उपस्थिति की तुलना अन्य देशों के नेताओं से की गई है। ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे बाकी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बदलते गए, लेकिन 2014 से नरेंद्र मोदी लगातार भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। अभी हाल ही में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद कनाडा में हलचल बढ़ गई है। BJYM ने एक इन्फोग्राफिक साझा किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को अल्टीमेट बिग बॉस के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पोस्ट को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के संदर्भ में शेयर किया गया। इन्फोग्राफिक में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों में लगातार नेतृत्व परिवर्तन की ओर इशारा किया गया। इन देशों में नेताओं के बदलने के साथ उनके राजनीतिक बदलाव को पीएम मोदी की स्थिरता के मुकाबले प्रस्तुत किया गया है। 2014 के बाद से कई देशों में नेतृत्व में बदलाव आए हैं, जैसे कि बराक ओबामा, डेविड कैमरन, टोनी एबेट और शिंजो आबे को अपने अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा और नए नेता उनकी जगह आए। ब्रिटेन में इस दौरान 5 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। वर्तमान में वहां कीर स्टारमर प्रधानमंत्री हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी 3 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। पिछले करीब 1.5 साल से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। आए दिन भारत के विरोध में बयानबाजी कर रहे थे। खालिस्तानी चरमपंथियों को लेकर नर्म रुख अपना रहे कनाडा के पीएम को आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लिबरल पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले ट्रूडो के रुख से उन्हीं के पार्टी के नेता उनके दुश्मन बनते जा रहे थे। दरअसल जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अल्पसंख्यकों के बीच पैठ बनाने के लिए खालिस्तान के समर्थन में उतर आए थे, जबकि कनाडा के ज्यादातर लोग ऐसे अलगाववादियों का समर्थन नहीं करते। ट्रूडो के इसी रुख के कारण लोग उनसे नाराज हो गए। कनाडा के स्थानीय लोग ये भी नहीं चाहते थे कि भारत के साथ उनके देश के संबंध खराब हो। कनाडा में कट्टरपंथियों को समर्थन देने के लिए भी लोग तैयार नहीं थे। फिर देश में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में लिबरल पार्टी भी नहीं चाहती थी कि भारत के साथ संबंध बिगड़े और स्थानीय लोगों की नाराजगी झेलनी पड़े। वैसे भी कोरोना काल के बाद से ही कनाडा की अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है। देश में युवाओं के लिए नौकरियां और रोजगार की खासा कमी हो गई है। भारत से विवाद मोल लेने के बाद दोनों देशों के बीच का व्यापार भी प्रभावित हुआ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से आए माल पर नए टैक्स लगाने की भी धमकी देते नजर आ रहे हैं। इसलिए कनाडा भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाहेगा, जिससे उसे बाजार मिल सके और भारत को ये फायदा होगा कि इसे माल मिलता रहेगा। कनाडा में ट्रूडो के कार्यकाल में खालिस्तान का समर्थन करने वाले चरमपंथियों को खुली छूट मिली हुई थी। इसी के कारण वे भारत तक को गीदड़ भभकी देने लगे थे। कनाडा में बैठे खालिस्तानी समर्थक भारत को धमकाने लगे थे। इससे भारत और कनाडा के बीच हालात और खराब हो रहे थे। कनाडा में चुनाव के बाद जो भी प्रधानमंत्री बने, भले ही वे इन कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे या ना करे, फिर भी उन पर इतनी नकेल जरूर कसी जाएगी कि वे नियंत्रण से बाहर न चले जाएं। वहीं जस्टिन ट्रूडो इन खालिस्तानी चरमपंथियों की गोद में खेलते नजर आ रहे थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।